हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सामर्थ शिक्षा में। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पहले पढ़ चुके हैं और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके हमारे चैनल पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। ये 4 भागों में हमने बनाया है। आप चारों वीडियो को एक एक करके देखिए, आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग MCQ के बारे में बात करेंगे। उस कंप्यूटर फंडामेंटल चैप्टर से रिलेटेड जो MCQs हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे और वो हम लोग बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे जो पहले के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही बनाया है, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, MCQ का पार्ट 2 है ये। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कि जो पहले जनरेशन से पहले के जो कंप्यूटर थे वो किस प्रकार के कंप्यूटर थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के पहले कंप्यूटर थे उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। तो इसका ये सही आंसर होगा। मैकेनिकल कंप्यूटर ये पूरी तरीके से नहीं थे। मैकेनिकल कंप्यूटर उनको कहा जाता है जिनमें बिल्कुल भी किसी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत न पड़े, उनको मैकेनिकल कंप्यूटर बोला जाता है। लेकिन इससे पहले वाले जो कंप्यूटर थे उनमें ऐसा नहीं था, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे। हाँ, उससे भी पहले के जो कंप्यूटर थे, जो शुरू वाले कंप्यूटर के मॉडल आए वो मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पूरे तरीके से इलेक्ट्रिकल भी नहीं थे, ना ही पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स थे। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका स्पीड क्या था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ के ऑप्शंस नैनो सेकेंड्स, अभी के जो कंप्यूटर्स हैं उनको नैनो सेकेंड में मापा जाता है। मिली सेकेंड्स ये भी नहीं था, ये गलत ऑप्शन है। नैनो मिली सेकेंड ये भी गलत ऑप्शन है। माइक्रो सेकेंड ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि उस समय के जो कंप्यूटर्स होते थे उनको माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो था परम 8000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम। सुपर 30 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्रेव IMP ये एक सुपर कंप्यूटर है लेकिन ये इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। परम इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ एन, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन किया गया वो किसके पर्सनल यूज के लिए बनाया गया था, यानी किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसके नाम में ही पर्सनल है, इसीलिए अगर इसका नाम हम देखें अच्छे से, इसका मतलब समझे तो हमको समझ में आएगा कि ये किसी इंडिविजुअल इंसान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, कंपनी भी नहीं होगा, सिटी भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है उन कीज को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो एडजस्टमेंट ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस नाम का कोई भी की हमारे कंप्यूटर में नहीं होता। फंक्शन कीज होते हैं जैसे F1 F2 F3, ये जो होते हैं ये सारे फंक्शन कीज कहलाते हैं। मॉडिफायर ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कीज बोला जाता है। अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक की किसको बोला जाता है, जो ABCD वाले बटन्स होते हैं या जो 1 2 3 वाले जो बटन्स होते हैं इनको अल्फा न्यूमेरिक की बोला जाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर वो 3rd नंबर वाला मॉडिफायर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेज इज, यानी पहला कंप्यूटर कौन सा था जो स्टोरेज प्रोवाइड करता था। तो वो था मार्क 1। ठीक है, क्योंकि ये जो मार्क 1 था वो जॉन वॉन न्यूमन के जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था उसी पे इसको बनाया गया था। और इस कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है वो और इनपुट जो होता है वो दोनों एक ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। इसीलिए फर्स्ट कंप्यूटर यही था जो डेटा को स्टोर कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर काम करता है किस चीज के सप्लाई पे काम करता है, आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि वो लगातार किसी चीज का यानी फिजिकल क्वांटिटी के लगातार बदलाव को मापने का काम करता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बोला कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स को पे वो काम करता है एनालॉग कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कि और भी ऑप्शंस हैं जो सही हो सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूअस, ये गलत हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो एनालॉग का वहां जरूरत नहीं है। बोला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। बोला फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
चूज द ऑड वन आउट, इनमें से जो ऑड है यानी अलग जो आपको लग रहा है उसको चूज कीजिए। तो हम लोग चलिए सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा ऑड लग रहा है। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर, इससे समझ में आ रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जो हमारा कंप्यूटर का टाइप होता है साइज के आधार पे, तो उनमें से एक है ये। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, ये उसी टाइप में से एक है। और सुपर कंप्यूटर, ये भी उसी टाइप में से एक है। लेकिन जो फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है वो है नोटबुक कंप्यूटर, और ये इनमें से नहीं है। यानी साइज के आधार पर जब हम कंप्यूटर को बांटते हैं तो वो 4 प्रकार में बांटते हैं, माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम। तो यहाँ पे नोटबुक नहीं आएगा, यानी कि ये ऑड है और ये सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव, सारे कंप्यूटर में एक चीज होती है जो मस्ट होता है कि वो होना ही है, प्रेजेंट होना आवश्यक है। वो कौन सा चीज है, चलिए इसमें से देखते हैं सारे ऑप्शंस में। पहला है अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये गलत है, क्योंकि हम जब कंप्यूटर लेते हैं तो उनमें आप, ये आपके ऊपर है कि आप कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसमें डालें या ना डालें। अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी आपका कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बिल्कुल भी मस्ट वाला सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। अगला जो है वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मस्ट है, आपके कंप्यूटर में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं होता तो आपका कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक सॉफ्टवेयर है। आगे वाले ऑप्शन से देखते हैं। एन अटैच्ड प्रिंटर, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। कभी भी हमें कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना मस्ट नहीं होता। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तब भी आप आराम से लैपटॉप या पीसी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये गलत ऑप्शन है। अगला है वायरस चेकिंग प्रोग्राम, यानी एंटीवायरस, एक प्रकार का एंटीवायरस का होना भी अनिवार्य नहीं है, ये भी एक गलत ऑप्शन है। ये सब अगर आपको आवश्यकता है तब आप ला सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है वाले सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किया गया था, किस भाषा का यूज करके किया गया था। चलिए देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज, जो पहला कंप्यूटर था वो असेंबली लैंग्वेज से होगा क्या प्रोग्राम, ये बिल्कुल गलत है। पहला कंप्यूटर में इस तरीके से ये कैसे इस्तेमाल हो जाएगा असेंबली, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जनरेशन में कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड में असेंबली का भी इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज, जैसा कि मैंने अभी बताया और हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो यानी कि पहले कंप्यूटर्स में जो अर्ली कंप्यूटर्स थे उनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। स्पैगेटी कोड ये गलत हो जाएगा और सोर्स कोड ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो मशीन लैंग्वेज होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ चुके हैं और ये था फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन ये गलत ऑप्शन है, फोर्थ जनरेशन ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन अगर दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर हम देखें इंटेल 4004 ये आया था 1971 में। 1971 में जब आया था, यानी कि 1970 उससे हम लोग पढ़े हैं कि फोर्थ जनरेशन शुरू हो गया था, तो ये फोर्थ जनरेशन में आया था। अगर देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन लाने वाला माइक्रो प्रोसेसर ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नामो निशान भी नहीं था। सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, ये इसका आंसर जो है फिफ्थ होगा। हम लोग फिफ्थ जनरेशन में पढ़े थे कि उसमें नई नई चीजें आएंगी, नई नई चीजें होंगी और हो भी रही हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजें कंप्यूटर में आ रही हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देता है, उसका रिजल्ट देता है, इमेजेस जनरेट करके देता है, जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर देता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंप्यूटर्स में आ चुका है। ठीक है, तो ये फिफ्थ जनरेशन के सारे कंप्यूटर्स कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, कौन डेवलप किया था इंटीग्रेटेड चिप को? तो इंटीग्रेटेड चिप को जो डेवलप करने वाले थे वो रॉबर्ट नॉयस थे।
नायक नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो। रॉबर्ट नॉयस और जे किल्बी नाम के दो इंसानों ने इसको मिलकर बनाया था, तो ये गलत ऑप्शन है। चार्ल्स बेबेज, ये भी गलत ऑप्शन है। जे किल्बी देखिए ये सही ऑप्शन है, जे किल्बी ने बनाया था, ठीक है। सीवी रमन, ये भी गलत ऑप्शन है। जे किल्बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर रॉबर्ट नॉयस होता और ऑप्शन होता बोथ ए एंड सी, तब हम जाके इसको सही मानते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट नायक है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। इसका सही आंसर जे किल्बी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या कोई पॉइंट ऐसा लगा हो जो आपको फिर से समझने की जरूरत है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और अगर उनमें भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उस पॉइंट पे स्पेसिफिक वीडियो लेकर आ पाए, या हम शॉर्ट्स में उस पॉइंट को कवर कर दें ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए। और ये याद रखिए कि हम आपका जो कंप्यूटर की तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से हर एक एग्जाम के लिए करवा देंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भरोसा रखिए और हमारे हर एक वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। धन्यवाद।